आपको अब्बा जी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस बारे में? भाई रोशनी का जो भी हिस्सा बनता है जायदाद में उसे वही मिलना चाहिए। हमें वैसे भी ज़्यादा का तो लालच नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी कोई इरादा नहीं है उसके मुतालिक बात करने का। तो फिर आपने उस वक्त क्यों हामी भरी थी? अरे आपा को टाल रहा था यार, तुम्हें पता है उनसे ज़्यादा बहस करो वो और आर्ग्यू करती, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती। ये तो आपने कमाल ही कर दिया, लेकिन शुक्र है कि भतीजी पर कुछ तो रहम आया आपको। कुछ ज़्यादा ही बदगुमान हो गई हो तुम मुझसे, हालांकि इतना बुरा हूं नहीं मैं। मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। यार बेटा, अब जो लॉस हो चुका है ना, सबसे पहले उसे कवर करना है, क्योंकि गलती की अब गुंजाइश नहीं है। आप फिक्र ना करें दादा जान, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड। अरे ये रोशनी यहाँ अकेली क्या कर रही है? जब से चाची जान की डेथ हुई है बहुत उदास रहने लगी है। यार कोशिश करो इसका दिल लग जाए। घर में किसी और से इसकी बातचीत भी नहीं है ना। जी बेटा। बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद बात करके पूछ लूंगा। हाँ अस्सलामुअलैकुम बेगम साहबा जी, चाय। तुम्हें कितनी बार कहा है रहमत कि छोटे छोटे काम मत किया करो खुद। लो बेगम साहबा जी, ये भी कोई बड़ा काम है?
सिर्फ चाय तो बनाई है मैंने। तुम्हारी बहू है ना, उसे कहा करो वो तुम्हारे साथ किया करे। हाय हाय जी, उसको कैसे कह सकती हूँ मैं? क्यों? उमर की बीवी है, उसका फर्ज है तुम्हारे साथ काम करवाना। पर जी, अगर बड़े साहब जी को बुरा लगेगा ना। क्या ये जरूरी है सब कुछ उनके इल्म में ला के ही किया जाए? मैं समझी नहीं जी। वैसे उस चोरी वाले वाकये के बाद उमर घर वापस नहीं आया। रहमत, तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे रोशनी का हाथ है? नहीं बेगम साहबा जी, वो तो बड़े साहब जी ने खुद। बस कर दो रहमत, बस कर दो। अब मान लो कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया है, भाग गया है उमर यहाँ से सब जिम्मेदारियां छोड़ के। नहीं बेगम साहबा जी, उसकी भला क्या मजाल। तो और वो करता भी क्या बेचारा? इसके अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था? अब क्या बताऊं बेगम साहबा जी, मेरी तो अपनी आंखें तरस गई अपने पुत्र की शक्ल देखने को। ये सब तुम्हारी बहू की वजह से हो रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ जी। बहरहाल अब्बा जी कोशिश कर रहे उसे वापस लाने के लिए। बस तुम जरा अपनी बहू पे सख्ती करो, वो बहुत आराम तलब हो गई है। चाय बनाओ। जी। ठीक है, ये प्लेस कर दे। जी अच्छा, वो जो सिराज ग्रुप इंडस्ट्रीज से जो हमारा ऑर्डर था वो कंप्लीट हो चुका है? ठीक है, तो मेक श्योर दैट सेंट आउट टुडे और मुझे फिर उसमें अपडेट दीजिए। थैंक यू। हेलो। क्या हाल है उदास बुलबुल? कैसे याद किया? दादा जान ने एक बड़ी सख्ती से हिदायत की है, बस उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसी हिदायत? यही कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तो ये कि अब तुम्हारा ख्याल रखने से मुझे कोई मना नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ रायान। ये तुम्हारा ख्याल है और मैं तुम्हारा ये ख्याल गलत साबित कर दूं। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते रायान। अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मजबूर कहाँ कर रहा हूँ। रायान, अगर घर में किसी को पता चल गया तो? हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो वैसे भी चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए, बस तुम मौका दो और मैं सबको बता दूँ। रायान, गलत किसी पे कुछ ऐसा मत कीजिएगा। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। कब तक डरती रहोगी रोशनी? एक बार हिम्मत कर लेंगे तो सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रायान, मैं आपको कैसे समझाऊं? घर में आपकी और आनिया की शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं ये शादी रुकवा दूंगा रोशनी, तुम एक बार कह के तो देखो। रोशनी, रोशनी कहाँ हो? रोशनी, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, कुछ पूछा है? मुझे रानिया बुला रही है, मैं जाती हूँ। मेरी बात का जवाब तो दो। रायान, मैं आपको बाद में जवाब दे दूंगी, मुझे अभी जाना है। खुदा हाफिज।
लगता है ये शादी रुकवाने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। रोशनी कहाँ हो? रोशनी जी रानिया, कब से आवाजें दे रही थी? कहाँ थी तुम? वो मैं वॉशरूम में थी तो इसलिए आवाज़ नहीं आई होगी शायद ना। अच्छा, मुझे तो लगा अभी तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी ना। नहीं, मेरा मतलब मैं किससे बात करूंगी फोन पे? मजाक कर रही। तुम तो ऐसे डर गई जैसे सच में तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। कम ऑन। नहीं रानिया, ऐसी कोई बात नहीं। खैरियत, कोई काम था तुम्हें? हाँ, घर में मेरी और रायान की शादी की बात हो रही है ना, तो तुम मुझे रायान की प्लानिंग पूछ के बताओ। प्लानिंग कैसी? मैं भी कितनी पागल हूं, मैं तो भूल ही गई थी। रायान तुम्हें क्यों बताएगा हमारे सीक्रेट्स, है ना? वैसे काम क्या था बताया नहीं तुमने? अच्छा चलो इधर बैठो। तुम तो रायान की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो मैं ही सोच रही थी कि तुम उसकी प्लानिंग पूछ के मुझे बताओ। I mean, उसकी पसंद नापसंद, फेवरेट डिजाइनर, ज्वेलरी, कार्ड की सिलेक्शन, इवन ये भी कि वो मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ताकि एंड वक्त पे मुझे शॉक ना लगे ना। मेरा ख्याल है आप ये सब कुछ खुद ही पूछ लीजिए। मैं पूछूंगी तो थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। डियर कजन, सरप्राइज प्लान किए जाते हैं, बताए नहीं जाते। और रायान को तो मेरे लिए सरप्राइज प्लान करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है एक दफा क्या किया उसने? क्या? मेरी बर्थडे पे मुझे स्मॉल एलिगेटर गिफ्ट कर दिया, भी रियल, और कहा कि सबके सामने खोलूं। मेरी तो जान निकल गई थी। लेकिन अब आप दोनों की शादी होने वाली है, अब तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे तंग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तंग करके ना उसे सुकून मिलता है। अच्छा तुमने बताया नहीं, मेरा काम करोगी ना? कोशिश करूंगी। वेरी गुड। बस कुछ भी करके उसे उगलवा लेना। बहुत गहरा है वो, इतनी आसानी से नहीं बताएगा। आई एम सो एक्साइटेड।